हेलो माय लिटिल चैंपियंस। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ऐसे वो कौन से इवेंट्स थे जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इट मीन्स अगर मैं आपको और इजी वे में समझाऊं तो ऐसे वो कौन से कॉज थे जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। मीन्स मुख्य कारण बताने हैं हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देती हूँ ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। 1789 में फ्रांस में एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। ये रेवोल्यूशन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल कॉज की वजह से हुआ था। आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट हम समझ लेते हैं। सो द फर्स्ट कॉज इज सोशल इनइक्वालिटी, द डिवीजन इनटू स्टेट्स मींस सामाजिक असमानता। जैसा कि मैं कई बार अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे मींस चर्च के लोग आते थे। सेकेंड स्टेट में आते थे नोबल्स मींस राजा महाराजा और रिच पीपल। थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन पीपल जैसे कि किसान, मजदूर, लॉयर, डॉक्टर्स, ये सब। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनके पास ज्यादा पावर्स और पैसा था। थर्ड स्टेट को सारा टैक्स देना पड़ता था मींस पूरा का पूरा टैक्स थर्ड स्टेट को देना पड़ता था जैसे कि टाइल और टिप। लेकिन इन्हें वोट देने का या डिसीजन लेने का हक नहीं था। इस इनइक्वालिटी से, इस असमानता से लोग नाराज और गुस्से में थे। सेकेंड कॉज इज इकोनॉमिक क्राइसिस। फ्रांस ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पैसा खर्च किया। रॉयल फैमिली का ज्यादा खर्चा भी था जैसे कि वर्साइल पैलेस। देश कर्ज में डूब गया। टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट से लिया गया जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। अनाज की कमी और रोटी के प्राइसेस बढ़ने से लोग भूखे मरने लगे। इस वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। थर्ड कॉज इज वीक लीडरशिप ऑफ लुइस 16। लुइस 16 1774 में फ्रांस का किंग बना। वो डिसीजन लेने में कमजोर था और रिफॉर्म्स नहीं लाया मींस जो पुरानी पॉलिसीज बनी हुई थी उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, कुछ अच्छा काम नहीं किया। उसकी वाइफ मैरी एंटोनेटी भी बहुत पैसा उड़ाती थी। किंग ने अमीर लोगों की प्रिविलेज को कम करने से साफ इनकार कर दिया। फोर्थ पॉइंट इज रोल ऑफ एनलाइटमेंट फिलोसफर्स। एनलाइटमेंट थिंकर्स ने बोला हर पर्सन को फ्रीडम और इक्वालिटी मिलनी चाहिए। किंग की पावर लिमिट होनी चाहिए मींस किंग के पास एक्सेसिव पावर्स नहीं होनी चाहिए मींस इतनी ज्यादा पावर्स नहीं होनी चाहिए। कुछ फेमस थिंकर्स जैसे कि जॉन लॉक, रूसो एंड मोंटेस्क्यू। तो सबसे पहले हम समझेंगे जॉन लॉक के बारे में कि जॉन लॉक क्या कहते थे, किन राइट्स के बारे में बात करते थे। जॉन लॉक नेचुरल राइट्स की बात करते थे जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। सेकेंड आते हैं हमारे रूसो। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते थे मींस जनता की मर्जी का राज होना चाहिए। थर्ड वन इज मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू पावर्स को डिवाइड करने की बात करते थे ताकि किसी एक पर्सन के पास सारी पावर्स ना आ जाए। अगर किसी एक पर्सन के पास सारी पावर्स आ जाएंगी तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना, वो पर्सन डिक्टेटर बन जाएगा। इनके आइडियाज ने मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। फिफ्थ कॉज इज राइज ऑफ द मिडिल क्लास। मर्चेंट, लॉयर्स, डॉक्टर्स जैसे लोग अमीर हो गए थे लेकिन पॉलिटिकल पावर नहीं थी इनके पास अभी भी। इन्होंने इक्वालिटी और डेमोक्रेसी की मांग की। ये लोग रेवोल्यूशन के लीडर्स बन गए। सिक्स्थ कॉज इज स्टेट्स जनरल की मीटिंग। राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट्स जनरल बुलाया 175 ईयर्स के बाद। थर्ड स्टेट ने बोला वोटिंग बाय हेड होनी चाहिए मींस वन पर्सन वन वोट होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने अपोज किया मींस इसका विरोध किया। इवन किंग ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। सेवेंथ कॉज इज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। थर्ड स्टेट बाहर चली गई और एक नई जगह टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुई। उन्होंने कसम खाई कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा वो वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और वो अपने आप को पीपल ऑफ फ्रांस रिप्रेजेंट कर रहे थे। एट्थ कॉज इज बेस्टिल पर अटैक। लोगों को लगा किंग नेशनल असेंबली पे अटैक करवा सकता है। 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बेस्टिल मींस जेल पर हमला कर दिया। जेल तोड़ दी हथियार के लिए और प्रिजनर्स को छुड़ा दिया। ये रेवोल्यूशन की शुरुआत का सिग्नल था। आज भी ये दिन बेस्टिल डे के रूप में मनाया जाता है।
नाइन्थ कॉज इज पीजेंट्स रिवोल्ट एंड एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। बेस्टिल की खबर गांव गांव में फैल गई। फार्मर्स ने जमींदारों की हवेली जलाई और लगान की कागज जला दिए। मीन्स कि जो रिकॉर्ड्स ऑफ फ्यूडल ड्यूज उनको भी जला दिया। इस इंसिडेंट को कहा गया द ग्रेट फियर। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने फ्यूडल प्रिविलेजेस खत्म कर दिया। सो इन शॉर्ट इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, रेवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि फ्रांस में सोशल इनइक्वालिटीज बहुत थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, रूलर बहुत इनइफेक्टिव और वीक था। एनलाइटमेंट थिंकर्स ने नए आइडियाज दिए और लोगों ने अपने राइट्स के लिए आवाज भी उठाई। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने आपको समझाए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन पॉइंट्स को अपनी रिवीजन में यूज कर सके, या फिर अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।